चितबड़ा गांव नगर पंचायत से निवर्तमान चेयरमैन केसरी नंद त्रिपाठी उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आइए बात करते हैं चुनाव में, पिछले चुनाव में आप थे, चुनाव भी जीते, क्षेत्र में किस तरह का विकास आपने किया, जनता का विश्वास इस बार आप किस तरीके से जीतेंगे, जनता में किस तरह से बने रहेंगे, जनता के बीच क्या नारा देंगे, क्या चुनावी मुद्दा होगा, ये बात करते हैं केसरी नंद त्रिपाठी जी से। क्या सर, पहली बात तो आपको बताइए, आपने नामांकन पत्र दाखिल किया, इस बार क्या रहेगा, पिछला अब में क्या अंतर दिखेगा? ऐसा है कि इस बार चुनाव जो है जनता बहुत सोच समझ करके करेगी और जनता के ही आदेश पर आशीर्वाद से आज पर्चा भरने आए हैं। 5 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झांसी कराते रहे, लेकिन लोकतंत्र में होता है, कोई बात नहीं है। और अब इस बार ये है कि अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा और चुनाव जीतेंगे। अब लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे, इस बार जैसे जानकारी मुझे प्राप्त हो गया, आप निर्दल तौर पे पर्चा भर रहे हैं, पार्टी में क्या प्रयास नहीं रहा? ऐसा है कि टिकट से कोई हार जीत नहीं होती है। आपका अपना व्यक्तित्व जब नहीं रहता, अपनी पूंजी नहीं रहती है, पूंजी पर कुछ ब्याज मिल जाता है तो वजन आ जाता है। वही ये पार्टी की बात है। बलिया जनपद के 8 नगर पंचायतों में सबको और 2 नगर पालिका में बसपा ने टिकट दिया था, लेकिन सब लोग हार गए, केवल एक चितबड़ा गांव का ही सीट जीता था। तो वहाँ पर हम जनता के दिलों में राज करते हैं और एक व्यक्ति 2-2 बार चेयरमैन हो जाना, ये तो जीता जाता उदाहरण है। और फिर हम जनता से आशीर्वाद लेंगे और उनका विश्वास जीतेंगे, उनका प्यार जीतेंगे, उनके दिलों में फिर हम अपना स्थान बनाएंगे। नेताजी, ये सामने का विपक्ष कहता है, जो आपके सामने पर्चा भर के दावेदारी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि विकास नहीं हो पाया इस बार। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कम बेसी विकास जो लोग आते हैं करते हैं। सपा की सरकार पहले थी तो उसने कुछ किया, भाजपा की आई ये कुछ कर रही है, आने वाली आगे वाली भी सरकार करेगी। उसी तरह जो चेयरमैन आएगा वो करेगा, कम बेसी चलता रहेगा। विकास ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष में पूरा जो है स्वर्ग बन जाएगा। धीरे 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 सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो स्वर्ग बन जाए। ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई पुश्त जब लगता है तो एक बड़ी मकान 2 तल्ला 3 तल्ला 5 तल्ला बनती है, कभी कभी एक ही व्यक्ति के द्वारा बना दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, विकास धीरे धीरे होता जाता है। कुछ वादे पुराने वादे रहे, कुछ अधूरे रहे या पूरे हो गए? जितना मैंने वादा किया था उतना पूरा कर दिया। अब यह है कि जनता के मन में है कि उनके इतना आशा है कि अब पूरा काम नगर पंचायत का ख़त्म हो जाए। आप पता कर लीजिएगा, चितबड़ा गांव में नगर पंचायत की सारी सड़कें एक हाथ गड्ढी थी। 2000 में मैंने उसको बिल्कुल जो है सीमेंटेड करा दिया। उसके बाद चितबड़ा गांव में ऐसा कलंकित जगह था, नारकी जगह था, कोढ़ था कि गांव में हमारे यहाँ लड़कों का तिलकारू नहीं आते थे। अरे बहुत गंदगी है, कैसे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। आज लोग 10-20 हज़ार बढ़ा के दे के और शादी कर रहे हैं। वो जगह गढ़ही तीर हकीम जी की गढ़ही थी, उधर बाणमेर नदी के किनारे जो है वार्ड नंबर 9 गोखले नगर, वार्ड नंबर 10 के नीचे और सब लाइट लगा के दिया गया। और मैंने लाइट का भी इतना उत्तम प्रबंध किया है कि आपके बलिया से कम चकाचक नगर पंचायत नहीं रहता है। और नाली नालों का भी हमारे यहाँ पानी नहीं लगता है, बिना टार्च का और बिना पैर में पानी लगे लोग दिन रात घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और आरोप लग रहा है कि मलिन बस्तियों में, चूँकि आप बसपा के वहाँ चेयरमैन रहे हैं, मलिन बस्तियों पे आपका फोकस नहीं रहा। आप जाके वार्ड नंबर 1 राजेंद्र नगर, जिस वार्ड से काशीनाथ जी चेयरमैनी लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए, डांड से उतर के लोग जाते थे। और मैंने पूरा ट्रैक्टर जाने भर बढ़िया रोड बनवाया है, रंगीन ईंट झीक झाक लगवाया है, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हैं जो बलिया के मेन रोडों पर लगी है। ऐसा नहीं है। मलिन बस्ती का मैंने मुसहर बस्ती का विकास किया, मैंने बांसफोर बस्ती का भी विकास। मैं ठाकुर साहब लोगों के घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, डांड पर कान्ही मोहल्ला में था,
आशापुर में रामलाल सिंह के घर से और ये गुदरी के पोखरा तक, ऐसा नहीं है। हमारा गांव जो है बारिश में पूरा डूबने लगता था। एक हकीम जी की गढ़ई का नाला मैंने ले जाके नदी में बाढ़ में गिरा दिया, पूरा हरजन बस्ती डूबता था। राजभर हमारे दरवाजे पर एक हाथ पानी लगता था। अभी आपके यहाँ डॉक्टर साहब जो राम बाबू हैं, उनका दरवाज़ा है गुदरी बाज़ार में, उनके दरवाजे पर 2 महीना पानी रहता था। और मैं एक ही नाला बनवाया कि एक ही साधे सब सधे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने केसरी नंदन त्रिपाठी को सुना, उन्होंने कहा कि विकास की गंगा बहाने वाला व्यक्ति आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। विकास के बहुत सारे वादे थे, पूरे हुए। और नगर पंचायत क्षेत्र में जो